आपको अभी लगातार आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा होगा और प्रत्येक दिन कम से कम एक मैसेज तो आपको ज़रूर मिल रहा होगा जो भारत सरकार के द्वारा जो है ये मैसेज भेजा जा रहा है आम उपभोक्ताओं को, आम लोगों को। और उसमें ये अपील की जा रही है कि अगर आपसे कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी विभाग में रिश्वत की मांग अगर आपसे करता है तो आप उसकी शिकायत जो है एसीबी में करें, एंटी करप्शन ब्यूरो में, या फिर जो है आप सीबीआई में करें या विजिलेंस में करें। जहाँ जहाँ भी जो है आप कर सकते हैं शिकायत, वहाँ वहाँ शिकायत आप करें। और वैसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को आप जो है एसीबी के हाथों पकड़वाएं, लेकिन रिश्वत नहीं दें। अच्छी बात है, सरकार ये जो अपील कर रही है ये सराहनीय कदम है, लेकिन जनता को आप जो है डेली मैसेज कर रहे हैं। मेरे भी मोबाइल में प्रत्येक दिन कम से कम 2 से 3 मैसेज तो आता ही है। डेली आप मैसेज कर रहे हैं जनता को कि आप जो है एसीबी से पकड़वाइए भ्रष्टाचारी कर्मचारी और अधिकारी को। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जनता, जो पब्लिक अपना जान जोखिम में डाल करके इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को पकड़वाती है एसीबी से, आखिर सरकार उस भ्रष्टाचारी अधिकारी पर क्या कार्रवाई करती है? क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि जान जोखिम में लोग डालते हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी को अगर पकड़वाना होता है तो वास्तविक तरीके से जो लाभुक हैं उसको दौड़ाया जाता है, उससे रिश्वत की मांग की जाती है, उसका काम नहीं किया जाता है। तब तंग आकर के जो है लाभुक एसीबी में शिकायत करता है, और एसीबी में शिकायत करने के बाद जो है वो उस अधिकारी को जिसको पकड़वाता है उससे दुश्मनी मोल ले लेता है। और बाद में क्या होता है नतीजा कि वो अधिकारी छूट जाता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जेल में रहा, फिर वो जमानत पर बाहर आया, और जैसे ही जमानत पर बाहर आता है फिर उसको जो है सरकार कहीं पोस्टिंग दे देती है। तो भाई ऐसे में भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो एक तरीके से आप मैसेज लगातार लोगों को भेज करके कहीं ना कहीं गुमराह करने का जो काम कर रही है ये बंद होना चाहिए। आप स्क्रीन पे देखिए, इस तरीके का मैसेज आपको लगातार आ रहा होगा किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी पूर्व में पकड़ाए हैं, और आज मान लेते हैं कोई गढ़वा में पकड़ाया, आप उसको लोहरदगा में पोस्टिंग दे दिए। कोई मान लेते हैं पलामू में पकड़ाया, आप उसको लातेहार में पोस्टिंग दे दिए। कोई रांची में पकड़ाया, आप उसको जो है सो चतरा में पोस्टिंग दे दिए। कोई हजारीबाग में पकड़ाया, आप उसको खूंटी में पोस्टिंग दे दिए। तो ऐसे तो जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा ही। तो फिर आम लोग जो अपना जान जोखिम में डाल करके जब भ्रष्टाचारी अधिकारियों को लोग पकड़वाते हैं तो भाई उसका फिर क्या मतलब है, उसका क्या परिणाम निकलता है, ये भी सरकार को बताना चाहिए। क्योंकि जब वो जेल से बाहर आते हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी को जिसको जो लोग जब पकड़वाते हैं एसीबी से, उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो जेल से निकल करके बाहर आते हैं, जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले वो उस लाभुक का पता लगाते हैं और उस लाभुक से वो निजी दुश्मनी निकालते हैं। कई ऐसे मामले हैं मेरे सामने, कई लोगों ने शिकायत किया है मेरे पास में कि सर हम लोग जो है एसीबी से पकड़वाए थे किसी कर्मचारी को, देखिए ना वो निकल करके आया, अब हम लोग को धमकी मिल रहा है, धमकी दिलवा रहा है। तो इस तरीके का आखिर कैसे चलेगा? एक और सरकार डेली मैसेज करती है, डेली मैसेज करती है कि भ्रष्टाचारियों की शिकायत जो है आप एसीबी से करें। दूसरी ओर अगर एसीबी से अगर पकड़वाता भी है किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी को आम आदमी अपना जान जोखिम में डाल करके, तो सरकार क्या करती है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसको जेल में रखा, उसके बाद फिर वो निकला और निकलने के बाद फिर उसको पोस्टिंग दे देता है। और मेरे पास यहाँ तक के सूचना है, लोगों ने सूचना दी है कि मलाईदार पोस्ट पे उसकी पोस्टिंग हुई है। पहले जिस पोस्ट में वो पकड़ाया था घूस लेते हुए, उससे भी बढ़िया पोजीशन में, बढ़िया जगह में, बढ़िया पोस्ट में उसको जो है पोस्टिंग मिली है। तो वैसे अधिकारियों का और वैसे भ्रष्टाचारियों का मनोबल कैसे नहीं बढ़ेगा? आप ये सोचिए, जबकि होना ये चाहिए, सरकार के पास ये पावर है, सरकार के पास ये पावर है कि अगर एक बार भ्रष्टाचार में कोई पकड़ा गया, विदेशों में कानून है, आप उसका जीवन भर के लिए उसका नौकरी ख़त्म कर दीजिए और इस तरीके का कानून बनाइए कि दोबारा उसको किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी उसकी नहीं लगनी चाहिए। तब जाकर के भ्रष्टाचार रुकेगा और तब जाकर के भ्रष्टाचारियों के अंदर भय होगा। वरना पता चला कि कोई गढ़वा में घूस लेते पकड़ाया, आप उसको जेल भेजे,
छूट करके आया, आप उसको फिर दूसरे जगह पे मलाईदार पोस्ट पे पोस्टिंग दे दिए, उसका तो मनोबल बढ़ा हुआ है। चलो भाई हाँ, मीडिया में आया, केस हुआ, या मान लेते हैं जेल गए, 2-3 महीना 6 महीना के बाद सब जो है मामला ख़त्म, फिर से आप आ गए, अधिकारी बन गए, फिर से जो है आपको बढ़िया मलाईदार पोस्ट मिल गया। तो वैसे तो अधिकारी जो है, जो भ्रष्टाचारी है, उनका तो मनोबल बढ़ेगा ही। अभी आप देखेंगे हाल के दिनों में गढ़वा में लगातार छापेमारी हुई, भ्रष्टाचारी पकड़ाए, पलामू में लगातार छापेमारी हुई, भ्रष्टाचारी पकड़ाए, लातेहार में भ्रष्टाचारी पकड़ाए, लोहरदगा में भ्रष्टाचारी पकड़ाए, गुमला में भ्रष्टाचारी पकड़ाए, आपका धनबाद में, बोकारो में, हजारीबाग में, गढ़वा में, रामगढ़ में भ्रष्टाचारी पकड़ाए, जमशेदपुर में भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़ाए। क्या हुआ परिणाम, क्या निकला परिणाम? फिर से उसको नियुक्ति दे दी गई, फिर से उसकी पोस्टिंग कर दी गई दूसरी जगह पे, उसका मनोबल बढ़ गया। लेकिन आम पब्लिक को डेली मैसेज आ रहा है, 2 मैसेज 3 मैसेज डेली आता है, प्रत्येक दिन आता है कि आप भ्रष्टाचारियों को पकड़वाइए, और सरकार इधर से छोड़ते जाएगी। अब मलाईदार पोस्ट पे जो है उसको नियुक्ति देते जाएगी, उसको पोस्टिंग देते जाएगी। ऐसे में कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? तो जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसकी सीधे तौर पे उसकी नौकरी ख़त्म करिए। इस प्रकार से आप आम पब्लिक को जागरूक करिएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, और जहां भ्रष्टाचारी पकड़ाएंगे उसको 1-2 महीना जेल देने के बाद, 1-2 महीना जेल में वो रहा, उसका तो फिर छूट करके आया, और फिर उसको जो है आप बढ़िया जगह पोस्टिंग दे देंगे, तो ऐसे भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। भ्रष्टाचारी कुछ दिन के लिए ज़रूर रुक जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या मैं जो सवाल उठा रहा हूँ ये सही है, या फिर सरकार जो कर रही है वो सही है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको गूगल में सर्च करके दिखाते हैं और बताते हैं जो खबरें छपी है भ्रष्टाचारियों को लेकर के, कि कितने अब तक कहाँ कहाँ पकड़ाए हैं। सबका आंकड़ा देना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारियों को आप देखिए कि कैसे जो है उस पर एसीबी ने कार्रवाई की, और कैसे जो है वो भ्रष्टाचारी पकड़े गए। और आप ये भी जानते होंगे, इसमें से बहुत सारे भ्रष्टाचारी को आप पहचानते भी होंगे, और आप ये भी देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं, और वो जो है मज़े से नौकरी कर रहे हैं। और ऊपर से जो है सरकार आम लोगों से अपील करती है, रात दिन मैसेज करती है कि आप भ्रष्टाचारी को पकड़वाएं, और आम आदमी भ्रष्टाचारी को पकड़वाए और सरकार जो है भ्रष्टाचारी को छोड़ते जाए, तो कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार और कैसे रुकेगा करप्शन? कई लोगों ने मुझसे शिकायत की है, जिन्होंने लास्ट में तंग आ करके, आहत होकर के जिन्होंने जो है एसीबी में शिकायत की और भ्रष्टाचारी को पकड़वाया, वो लोग कहते हैं कि उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जाता है, उनको धमकाया जाता है। क्या आप एसीबी में शिकायत क्यों किए थे? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जेल गए, वापस आए, फिर से पोस्टेड हो गए। तो ऐसे नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पे 0 टॉलरेंस अपनाना होगा, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करनी होगी। अगर आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे और सिर्फ आम नागरिक से अपील करेंगे कि आप भ्रष्टाचारियों को पकड़वाएं, तो ऐसे में भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपको भी ये मैसेज मिला होगा, और किसी न किसी दिन ज़रूर मिला होगा, क्योंकि लगातार ये मैसेज आ रहा है कि एसीबी में शिकायत करिए, सीबीआई में शिकायत करिए, ईडी में शिकायत करिए और पकड़वाइए भ्रष्टाचारियों को। और उसका परिणाम क्या निकल रहा है? ऊपर से क्या हो रहा है कि लोग पकड़वाते हैं और सरकार छोड़ते जा रही है। अभी आप देख रहे होंगे, आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल अलग लग रहा होगा। हम लोग जंगल में हैं, और जंगल में रास्ता भी है, और इधर में खाई भी है। अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप खाई दिखा दीजिए। लगभग अभी हम लोग ज़मीन से 1400-1500 मीटर ऊपर में है। ये पहाड़ का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ पे खाई और रोड के बीच में एक ये जो है एक सुरक्षा कवच आप कह सकते हैं, वो बनाया गया है कि आदमी इससे गिर करके उधर न जाए। ये अगर कोई हादसा होता है तो ये बीच में रोकने का काम करे। इसी तरीक़े से सरकार को जो है आम जनता को बचाने के लिए भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई कि जिससे भ्रष्टाचारी दोबारा भ्रष्टाचार करने में कांप जाए। ऐसा नहीं हो कि फिर उसका हौसला बढ़ जाए, अब फिर जेल से निकले, अब बोले कि हम तो कहीं ना कहीं फिर अच्छा पोजीशन पा लेंगे, पोस्टेड हो जाएंगे। जितना मन आ रहा है उतना भ्रष्टाचार करो। भ्रष्टाचारी
जो अधिकारी पकड़ाए हैं आप उसके संपत्ति का भी जांच करवा सकते हैं। सरकार का वो अधिकार है, वो पावर है। बहरहाल ये सीन भी आप देखिए कि कितना मनमोहक दृश्य है। और ये जो है आपको लोहरदगा जिला के ही एक पहाड़ का है, एक जंगल का है। तो नज़ारा ये कैसा लगा वो भी बताइएगा। और हमने जो मुद्दा उठाया है, क्या वाकई में आप इस मुद्दे से सहमत हैं या नहीं हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।